सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। तो बीटीएससी जेई के बच्चों की क्वारीज बहुत ज्यादा हैं कि क्या इसमें टेक्निकल सिलेबस है, नॉन टेक्निकल सिलेबस है, किस तरीके से एग्जाम में आएंगे, इसके एग्जाम के पैटर्न कैसे है, कैसे क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए हैं और किस तरीके से आगे की तैयारी की जाए। तो संपूर्ण रणनीति हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो एक बार सभी बालक फटाफट देखें इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन स्पेशली बीटीएससी वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि आपको प्रॉपर यहाँ पे चीजें नहीं मिल पा रही। तो बीटीएससी जेई का हम आपको सिलेबस बताते हैं। दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसके क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस का टॉपिक वाइज जो है ब्रेकडाउन किस तरीके से किया जाएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिप्लोमा। जो डिप्लोमा किया हुआ है ये उसी के लिए महत्वपूर्ण है ना। डिप्लोमा वाले बच्चों को ये पेपर जो है आपको महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डिप्लोमा के अलावा अगर सिर्फ बीटेक है तो आप एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा के अलावा डिप्लोमा के साथ अगर बीटेक है, एमटेक भी है, तब भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूं बेसिक इलेक्ट्रिकल की। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से वेटेज लगभग 10 से 15% यहाँ पे एग्जाम पूछे जाते हैं, है ना। 10 से 15%। अगर यही होता बीएसपीएससीएल तो बीएसपीएससीएल इससे भी कम पूछता है कि नहीं। अब देखिए मशीन की बात होगी तो मशीन के अंदर लगभग 20 से 25 सबसे ज्यादा वेटेज अगर है तो आपको मशीन से यहाँ पे पूछा जाएगा सबसे अधिक मशीन से। पावर सिस्टम का भी वेटेज ठीक है, 20 से 22% पावर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाएंगे। मेजरमेंट की स्थिति अगर बताऊं तो 10 से 12% आपका मेजरमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो 10 से 12% आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ हम एनालॉग की भी और डिजिटल भी आप कह सकते हो कुछ ना। डिजिटल से लॉजिक गेट्स और बुलियन फंक्शन वगैरह थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो डिजिटल का भी काम चल जाएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा डिजिटल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और एनालॉग की बात करें, एनालॉग में भी एकदम बेसिक है ना, आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आपका काम चल जाएगा। यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग का भी वेटेज ठीक ठाक है, 10 से 15% का। नेक्स्ट अगर बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि लगभग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 8 से 10% का रेशियो हो सकता है, 8 से 10% का, है ना। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रेशियो अच्छा ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा ना। अगर बात करें कंट्रोल सिस्टम का तो छोटा सा वेटेज 5 से 7% आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन दोनों को मैं कह दूं जोड़ के ना, तो आप ये समझ लो इन दोनों को मिला के लगभग 8 से 10% का कम ही सिलेबस इनका रहता है, तो 8 से 10% इन दोनों का रेशियो रहेगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है और इसी पैटर्न के आधार पे आपको पढ़ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इस सिलेबस में फुल्ली टेक्निकल पूछे जाएंगे। अब सब नोटिफिकेशन आ चुका, फुल्ली टेक्निकल है कि नहीं, फुल्ली टेक्निकल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पूर्णतः टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें और इसी पैटर्न पे तैयारी करें, क्योंकि आपकी जो क्लासेस भी चल रही है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर, वो डेडिकेटेड टू क्या, बीटीएससी जेई, है ना। और बी स्पेशल का सेपरेट आपको उसमें अलग थोड़ा सा सिलेबस देखने को मिलेगा, उसमें इससे ज्यादा सिलेबस है, उसमें नॉन टेक भी है ना। एग्जाम के क्या पैटर्न है, अब यहां पर हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न को लेके। तो आइए मैं यहाँ पे बात करता हूँ एग्जाम के पैटर्न। इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है ना, डिप्लोमा के लिए ये एग्जाम मुख्यतः रूप से है। अब ये एग्जाम दो तरीके से होता है, एक तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें एग्जाम भी होगा, एमसीक्यू होंगे। इसमें बहुत बच्चा कहता है क्या रिटेन होगा, नहीं, इसमें क्या होगा, थ्योरी क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स का। अब कितना एग्जाम होगा ये अभी बात बता रहा हूँ, कितना का, 75 नहीं होंगे, 100 का। लेकिन किस तरीके से 75 काउंट होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा, इसमें 25 नंबर जो है अनुभव वाले के लिए, अगर किसी को 5 साल का अनुभव है तो उसको 25 मिलेगा, यानी 1 साल का अनुभव है तो 5 नंबर। अच्छा, ये किसको मिलेगा? संविदा पे कार्य कर रहे बिहार सरकार के अंदर जो भी बंदे हैं उनको अनुभव है, तो वो अनुभव 1 साल का है तो 5 नंबर, 2 साल का है तो 10 नंबर, 20 साल का है तो 20 साल का है तब भी 25 नंबर मिलेगा। तो 5 साल तक के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, टोटल रिटेन में आपके 75 नंबर का काउंट होगा और ये कितना, 25 का। तो टोटल आपके 100 में आउट ऑफ 100 आपका क्या होगा, 100 में काउंट होगा आपका रिजल्ट, 100 में काउंट होगा आपका रिजल्ट। लेकिन आप समझिए, जो 75 नंबर का आपका पेपर होना है, क्या 2 घंटे होंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का। अब 75 नंबर इससे लेना है, लेकिन 100 क्वेश्चन पूछेगा 100 नंबर के। तो अब क्या करेगा फाइनली, क्योंकि 75 में उसको देखना है, तो 100 क्वेश्चन में आपका 0.75 से गुना कर देगा। आपने मान लो इस आउट ऑफ 100 में आपने क्या किया, आउट ऑफ 100 में आप 80 नंबर लेके आए। मान लो 100 में आपने कितना लेके आए, 100 में आप 80 मार्क्स लाते हो। कितना लाते हो? 80 मार्क्स लाते हो। तो 80 का स्टूडेंट ने जितना लाया उसमें 0.75 से ये गुना कर देगा। तो
तो आउट ऑफ 75 में आपका मार्क्स हो गया। फिर तो अब अगर आप लाओगे तो बताओ कितना हो गया, ये 80 में 0.75 से आप गुना कर दोगे तो ये हो गया 1/3 हो गया, मतलब आप कह सकते हो कि 75% वैल्यू रह गया। तो 80 को 4 भागों में बांटोगे, 20 चौक 80 तो 60 हो गया। कितने हो गए? 60 मार्क्स। इसका मतलब आपका 60 मार्क्स बचा किसमें? 75 में। कितना बचा? 75 में। क्लियर रहेगा? 75 क्वेश्चन अगर पूछता, अब 60 बनाते तब तो आपका 60 मार्क्स रहता, लेकिन इसमें 75 मार्क्स ही कंसिडर करेगा इसका। लेकिन 100 प्रश्न दे दिया तो 100 प्रश्न दे दिया तो 100 मार्क्स का हो गया। तब तो आप क्या हो 80 लाओगे तो 80 नंबर हो जाएगा आपके, लेकिन ये 75 ही इसमें कंसिडर करेगा। तो 0.75 से क्या करेगा? आपके मार्क्स में गुना कर देगा तो 75% वेटेज काउंट हो जाएगा इसका। तो आप यहाँ पर अगर 80 नंबर ला रहे हो 100 में तो आपका टोटल मार्क्स यहाँ से कितना जाएगा उठ के जी? इसका 75% यानी 60 मार्क्स जाएगा। अब और ये अनुभव है इसको, मान लो अब यहाँ पर एक राहुल है, इसके पास अनुभव है 2 साल का। कितना है? कोई 0 साल का वाला भी बहुत सारा बच्चा है, 0 ईयर का अनुभव है। कितना है? 0 साल का। तो अगर राहुल ने इस एग्जाम में कितने लाए टोटल? आपका एग्जाम में लाया वो 60 नंबर। एग्जाम का टोटल कितने आ गए? आउट ऑफ 75 में 60 मार्क्स लाए। और अनुभव एक्सपीरियंस के दौर पे कितने लाए? 0। तो कुल मार्क्स इसके कितने हो गए? 60। कुल कितने मार्क्स हुए? 60। लेकिन एक स्टूडेंट है दीपक, क्या नाम है जी इसका? दीपक। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, एग्जाम में जो ये ला रहा है ना, ये मान लो इसका अनुभव नहीं था, उतना बढ़िया अनुभव है इसके पास, लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा। तो एग्जाम में मान लो ये कितना ला रहा है, ये 70 क्वेश्चन बना रहा है। कितना बना रहा है? 70। तो 70 का 75% कितना हो गया, है ना? 70 का 75% कितना हो गया, इस तरीके से सोचिए। या आप कह जो 60 ला रहा है, कितना ये 60 में 100 में कितना 60 ला रहा है? कोई बच्चा 100 में कितना ला रहा है? 60। दीपक एग्जाम दे रहा है 100 का और उसमें ला रहा है कितना? 60 मार्क्स। कितना ला रहा है? 60 मार्क्स। तो बताइए 75 में कितना? तो 60 गुना 0.75 तो 15 चौका 60, 15 नंबर काट लियो तो 45 नंबर हुए। कितने लाए ये? 45 मार्क्स। 75 में इसका हो गया 45 मार्क्स। कितने हो गए? 45 मार्क्स। और अनुभव मान लेता हूं मैं, एक्सपीरियंस इस बच्चे को है 3 साल का। कितना है? 3 ईयर का। तो 5 दिया 15 नंबर ये जुड़ जाएगा। कितने? 15। तो कुल मार्क्स अगर इस बच्चे को देखोगे तो आपके सामने कुल मार्क्स 60 मार्क्स। ये भी कितने में पहुंच गया? 60 मार्क्स। क्लियर? तो जो बहुत कम परसेंट ला पा रहा है ना, बहुत कम 45 नंबर रिटेन में लाया, लेकिन अनुभव अगर 3 साल का है तो ये भी कितना पहुंच गया? 60 के पास। अगर इसके पास अनुभव 2 साल का होता तो ये इससे कम हो जाता। तो बहुत बच्चों को ऐसा भी लगता है कि शायद मेरा अनुभव नहीं है तो हम नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप जम के करिए तैयारी, आप रिटेन में ही मैक्सिमम स्कोर करिए, क्योंकि ये फुल्ली टेक्निकल पेपर है। क्या है? जो पूरा टेक्निकल पेपर है। तो अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो यकीनन आप बेहतर कर पाएंगे। आप बेहतर कर पाएंगे, इन बातों का ध्यान रखिएगा, है ना? तो इस तरीके से आप जम के तैयारी करिए। आपके लिए पूर्णतः इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म समर्पित है, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। तो आप लोग तैयारी करें। और बीटीएससी में जो आईटीआई वाले बालक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी भर्ती है, अच्छी खासी यहाँ पे भर्तियां आई हुई है। और उसे बच्चों को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों पढ़ना है उसके सिलेबस में। 60 नंबर में 30 नंबर मैकेनिकल पढ़ना है यानी फिटर, और 30 नंबर इलेक्ट्रिशियन पढ़ना है। उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया है। उसके लिए भर्ती तो तकरीबन 600 के आसपास उनके लिए भी है। इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ी सी है भर्तियां यहाँ पर 86 के आसपास है। कितना? 86 या 87 है, एक बार देख लेना। इतनी भर्तियां इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसके लिए पूरी तरह से आप लोग तैयार रहें। और सभी चीजों के लिए कहां पे जाएंगे? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप को डाउनलोड करेंगे, है ना? इस चीज के लिए इसका बेहतरीन कोर्स जो है हमारे पास, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, है ना? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे या कॉल करेंगे हमें 8709631963 पे, है ना? इस पर भी क्या करेंगे आप? कॉल करेंगे और यहाँ पर जाके आप ऐप से कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस जो है 1499 रुपये दी गई है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन में, लेकिन आपको बुक्स फ्री है। बुक्स जो 7000 वाला एमसीक्यू है ये आपके लिए फ्री दिया गया है। बुक्स क्या है? आपके लिए फ्री किया गया है। और ये बुक्स जो है अपने आप में 599 की बुक्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आपको 599 में मिलता है। ये बिल्कुल फ्री है। ये क्या है? फ्री कर दिया गया है। तो कोर्स काफी सस्ते प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप को डाउनलोड करें। और बुक कौन सा मिलेगा? जो आपके घरों पे डिलीवरी होती है। ये देखिए यही बुक्स है। ये 700 पेज की बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। पूर्णतः ये बुक इंग्लिश में, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर बिहार बीटीएससी वगैरह के एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है, यूपी पीसीएल, सारे स्टेट के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है,
सभी का यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये बुक्स आपको दी गई है। और यहाँ पर सबका स्केच है, किसका किस तरीके से रेशियो है, सब कुछ यहाँ बताया गया है। और इस क्वेश्चन में आप करेंगे तो ये आपको घर तक ये बुक्स की डिलीवरी हो जाती है। तो आप लोग फॉलो करिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के लिए और जुड़िए, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। इस सेशन में ध्यान रखना, कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेंगे प्री पहले से, और लाइव भी आपके लिए क्लास यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो सभी लोग एकदम बेहतर तरीके से इस सेशन के साथ जुड़िए और इस कोर्स के साथ जुड़िए, ताकि आप क्या जो है तैयारी बेहतर कर पाए। आपको पता होगा BSPSCL के अंदर हमने अंधाधुंध सिलेक्शंस भी दिए थे। जेई के अंदर तो पूरे भारत में कोई था ही नहीं। इलेक्ट्रिशियन के अंदर तो हमने मान लो कि बहुत लोग थे, बहुत लोग पढ़ा भी रहे थे, मैंने भी पढ़ाया। और खासकर लास्ट टाइम में तो हम तो ऐसा कर दिया थे बच्चों को कि सभी बच्चे के बहुत बेहतर हुआ। लेकिन जेई के अंदर पूरे भारत में कोई भी क्लास आपको नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन हमने जितने भी क्लास प्रोवाइड किए लगभग हर बच्चा का सिलेक्शन जो है BSPSCL जेई के अंदर अपने यहाँ से हुआ है। तो आप लोग BTSC और BHPSCL अपकमिंग दिन में 600 से ज्यादा भर्ती BSPSCL जेई की भी आने वाली है, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।